वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। यहाँ मैं पिछली मर्तबा एक मीटिंग हो रही थी मुखालिफिन की, वहाँ पे ऐसा सुनाई दिया कि शान हिंद के खिलाफ क्या बोले, वो डिप्रेशन में है। मैं एक ऐसे लीडर की बेटी हूँ जिसने 6 बार असेंबली के मेंबर बने, जो मिनिस्टर रहे, जिसने चीफ मिनिस्ट्री को ठोकर मार के वो मिनिस्टर बने और बाहर से आए हुए शरद पवार को मिनिस्टर बनवाया। मैं उस लीडर की बेटी हूँ जिसने अपोजिशन लीडर बने और बनने के बाद इस्तीफा भी खुद दिया। और ये वो मालेगांव है कि लोग जब कुर्सी पे ओहदा पाते हैं तो उनको हाथी और घोड़े पे बैठाते हैं। ये वो शहर है कि जब निहाल साहब सरकार गिरी, निहाल साहब मिनिस्टर नहीं बचे और जब वो बंबई से मालेगांव आए तो मालेगांव वालों ने हाथी पे बैठा के निहाल अहमद का इस्तकबाल किया था। मैं उसकी बेटी हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मैं नहीं स्प्रिंग के बहाने से हॉस्पिटल से गाड़ी से आई और एम्बुलेंस में बैठकर मालेगांव तशरीफ लाई। खैर मालेगांव में 3 चीजें बहुत चल रही है, एक निकम्मा एमएलए, दूसरा एसआईटी और तीसरा जमूर स्कूल। आज तक मैंने जमूर स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं मुसलसल सुन रही हूँ जमूर स्कूल के बारे में बोला जा रहा है। असल में जमूर स्कूल का कोई मसला नहीं है, उसकी जिम्मेदार साजदा निहाल अहमद और शान हिंद निहाल अहमद है, बस मसला ये। तो मैं सुन रही थी कि हमारे खिलाफ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नेक और शरीफ लोगों की, वो मेरे बारे में भी बता रहे थे, उनकी तारीफ में मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, आप लोग तो जानते हैं। तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये मीडिया वाले जो भाई बैठे हैं, उन्होंने किसी ने कहा मुझे कि आप जमूर स्कूल की जिम्मेदार हो, जवाब दो। तो मैंने एक बात कही थी उनसे, जवाब तो जमूर स्कूल की पूरी इंतजामिया देगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जमूर स्कूल सिर्फ एक बहाना है। मालेगांव की हर उर्दू स्कूल ये निशाना है, ये निशाना है मुफ्ती इस्माइल का। एक चीज फिरोज पत्रकार भाई ने मुझसे कहा कि स्कूल का तो सिर्फ आपका नाम लिया गया है जमूर स्कूल का और आप तमाम स्कूल का बोल रहे हैं। तो मैंने उनको मिसाल दी कि जब एसआईटी नहीं बनी तो क्या बोल के एसआईटी का गठन हुआ कि यहाँ रोहिंग्याई, यहाँ बांग्लादेशी लोग हैं और धीरे धीरे इंक्वायरी हुई, 3400 लोगों के जन्म दाखिले कैंसिल हो गए, 40 से ज्यादा लोगों का ऊपर केस हो गया, आज 19-20 लोग जेल में है, एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्याई नहीं निकला। लेकिन क्या बोल के बैठाया गया एसआईटी को कि यहाँ बांग्लादेशी हैं। तो यही चाल जो है मालेगांव शहर का एमएलए चल रहा है, जो सिर्फ जमूर स्कूल को टारगेट कर रहा है, बल्कि निशाना इनका मालेगांव की तमाम स्कूल। आपने देखा होगा ईद से पहले मुख्यमंत्री फडणवीस का एक ट्वीट था कि उर्दू स्कूल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी इंक्वायरी होगी। उसके फौरन बाद ईदगाह के मेंबर से बोला गया कि 110 करोड़ का भ्रष्टाचार मालेगांव, 122 करोड़ का भ्रष्टाचार मालेगांव शहर के उर्दू अदारे कर रहे हैं, तालीमी अदारे। उसके बाद सकल हिंदू समाज वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बताया कि फला 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 स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद इनके जो बाइज्जत बावकार शरीफ लोगों की जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने बैठकर जमूर स्कूल का नाम लिया। जब इंक्वायरी होती है ना तो किसी एक स्कूल की, एक आदमी की नहीं होती, तमाम लोगों की होती है। और ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, मैं उनको आप लोगों को इशारा करके बोलती हूँ कि मालेगांव शहर में उर्दू तालीमी अदारों के ऊपर इंक्वायरी लाकर फंसाने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हैं। और बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रही हूँ, मैं जमूर स्कूल की बात नहीं,
मालेगांव शहर की तमाम स्कूलों के खिलाफ इन्होंने लेटर दिया है। आप मुझे आकर मिलो और पूछोगे कौन सा लेटर दिया है, मैं उनके नाम के साथ लेटर बताऊंगी। और यही करने वाले हैं वो असेंबली इजलास में मालेगांव शहर, ऐसा मेरा अंदाजा है, क्योंकि जो हिसाब से उनके अंदर कुलबुलाहट है वो करेंगे असेंबली में सवाल और शरपसंद लोगों को मालेगांव की तालीमी उर्दू अदारों की तरफ जो मुतवज्जा करेंगे ताकि नुकसान। देखो आज हिंदुस्तान का माहौल क्या है, एक मामूली हॉकर जो है रोड पे बेचता है मुसलमान, वहां से लेके अलीगढ़ में व्यापारी मुसलमान तक पे हमला होता है। एक डिलीवरी बॉय अगर पिज्जा लेके मुसलमान जाता है तो उसका नाम सुन के लोग वापस दे देते हैं। आज इतनी मुश्किल में मालेगांव शहर के तालीमी अदारे सैकड़ों मुसलमान लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर हमारे ऊपर स्कूल के अदारों पर आफत आ गई तो ये सारे अधिकार जो है वो अधिकारियों के पास चले जाएंगे। और वो किनको चुनेंगे, उम्मीदवार किनको चुनेंगे, टीचर किनको चुनेंगे। जरूरी नहीं है कि वो उर्दू बोलने वाले हो, क्योंकि उर्दू बोलने का देखो मराठी हिंदी पहले से कंपलसरी हो रही है। तो ये निशाना जो है ये माइनॉरिटी का हक छीनने का है। मैं बहुत दावे से आपको बोलती हूँ, इनकी नज़र जो है वो मालेगांव शहर के तालीमी अदारों को नुकसान पहुँचाना। और इतना ही आपको सुरूर है, तीसरी बार एमएलए बने हैं, तीसरी बार कोई कॉलेज लाए, कोई स्कूल लाए। अरे तुम्हारे अभी चच्चा बता रहे थे क्या साफ करते दादा के, वही शिक्षण मंत्री है, उनसे कोई कॉलेज ले आओ, कोई स्कूल ले आओ, तुम रोजगार दो गरीबों को, किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाओ। कुछ नहीं कर रहे, यहाँ तक के एक क्लास केजी की बनाने की इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन आज मालेगांव शहर में जो बड़ी बड़ी स्कूलें बनी हैं, हजारों लोगों की कुर्बानी से, बुजुर्गों की, ऐसे ही कोई स्कूल की परमिशन नहीं मिल जाती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। और मैं ये यकीनन मानती हूँ कि ये जो 162 वोट से ये जीते हैं, इनको जो 40,000 का खुमार था वो 162 वोट का हो गया है। इसलिए ये बिरादरी से बदला ले रहे हैं, क्योंकि इनको लग गया था कि पक्के मकानात की वोटें भी खिसक गई है। इसलिए ये लेटर देके मालेगांव शहर की स्कूलों पर कार्रवाई हो ये कोशिश करती। आप देखो एसआईटी जब बनी, तमाम लोगों ने एसआईटी के खिलाफ बोला। एक वाहिद हमारे शहर का एमएलए था जिन्होंने तकरीर में कहा कि मैं एसआईटी के बनने का खुशामदीद कहता हूँ, उसमें जो जो लोग मेंबरान हैं वो बहुत ईमानदार हैं, वो इंतहाई शफाफियत से फैसला करेंगे। ये बोलने वाला वाहिद आदमी कोई था तो मुफ्ती इस्माइल साहब थे। एक बात बताओ, आज ना ईडी शफाफियत पे फैसला करती है, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, ना सीआईडी। इनको यकीन था कि एसआईटी शफाफियत से फैसला करेगी। तो अगर शफाफियत से फैसला करेगी तो जो लोग जेल में हैं क्या वाकई गुनहगार हैं? वो क्या मानना है मुफ्ती इस्माइल साहब का? मैं पूछती हूँ उनसे, तुम्हारा यकीन था कि एसआईटी शफाफियत से फैसला करेगी तो जो लोगों पर एफआईआर है या जो जेल में है क्या वो गुनहगार हैं आपके मुताबिक? हम या कोई भी जिसको मस्खरा ना हो, कोई भी बाशऊर आदमी आज ये नहीं मानता कि बीजेपी की बनाई हुई कोई भी एजेंसी वो मुसलमानों के साथ गैर जानिबदारी से काम करेगी। हमेशा परेशान करने का काम किया जा रहा है और वही काम जो है मालेगांव शहर में एसआईटी बनाकर जनन दाखिले में बहाना करके किया गया। और यही पैटर्न को पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। और यही स्कूल को भ्रष्टाचार और जो बोल रहे हैं, इन्होंने कहा मेंबर से कहा ईद के दिन कि लोगों की गिलासत, मैं उतनी गिर के बात नहीं कर सकती जितना वो बोलते, कि गिलासत ऊपर आ जाएगी। सुबह बोले रात में गिलासत ऊपर आ गई। तो ये इनका तरीका, और ये कभी नहीं बताएंगे कि इनके साथियों ने जो गलती की कम से कम मानो। देखो 162 वोट से भी हारे जीते हो तो तुम जीते हो, 1 वोट से भी जीते हो तो तुम जीते हो। बदला लेने का काम मत करो। जो लोगों को एसआईटी की नोटिस आई थी, ये जो लोग बैठे हैं इनके घर के लोग जेल में हैं, लेकिन सिर्फ जिनको नोटिस आई थी उनकी ये हालत थी कि शबे बारात के दिन हम लोग घर से निकले, ऑफिस के पास रुके, इतने लोगों
गुजर गई। शकील टिल्लू साहब थे, मैं बोली देखो शकील भैया पूरी रात नहीं निकल गई, तो मुझे शकील भैया बोले तू नमाज पढ़े से ज्यादा सवाब इनमें ही कर ले भाई। लोग इतना घबराए हुए थे, कभी किसी नोटिस वाले की नोटिस देख के इन्होंने देखा कि क्या कैफियत है। वो सारे शेर जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर निकलते हैं और सारे टाइगर पता नहीं कौन सी बिल में छुपते, जैसे ही कारपोरेशन का इलेक्शन आया आ गए सब स्टेज पे। SIT की नोटिस आई, सारे शेर दुबक के बैठे थे बिल में, कोई नहीं निकला, कोई नहीं। हाँ, अपने भाई भाई का केस का मामला है, बराबर कोर्ट में जा रहे, लेकिन SIT वालों के लिए कोई पूछता नहीं। तो ये याद रखो कि मालेगांव शहर बहुत झेल चुका। खास तौर पे नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि आज अक़लियत में रहने वाला नौजवान बहुत ज्यादा निशाने पर है, यानी मैं बिल्कुल साफ कहूँगी मुसलमान जो है वो निशाने पर है, और मुसलमान एक्टिव लोगों के पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन शासन इनका पीछा करेंगे, इनको परेशान करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि सरकार का कठपुतली और उनके तलवे चाटने वालों के खिलाफ रहो। तुम्हारे यहाँ पे जो लीडर है MLA है, किला जो पट्टी टूटने वाली थी ये पहले आके माहौल बना दिए कि टूटने वाली है, इससे पहले कि सामान उठा कर लेकर जाएं तुम्हारे ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, उससे पहले खाली कर दो। ये क्या है? आवामी नुमाइंदा क्या होता है मालूम? आवाम की राय सरकार के पास रखता है, आवाम की बातों को सरकार के पास ले जाके आवाम के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये क्या है? ये सरकार के एजेंट है जो सरकार की बातें ला के आवाम में रखते हैं। मैं मेरे वालिद से सुना करती थी, पहले अंग्रेजों के वक्त में भी और अभी भी देहातों में पुलिस पार्टी लोग थे, पुलिस की बातें जाके आवाम में बोलते और माहौल बनाते। तो ये वही है जो सरकार की बातें आवाम में लाते हैं, लोगों को हमवार करते हैं, और जैसा सरकार और पुलिस चाहती है वैसी राय बनाने की काम करते हैं। मैं किला झोपड़पट्टी वालों से ये दरख्वास्त करूंगी, और ये मैं मानती हूँ ये जो लोग बैठे हैं शरीफ डी साहब और बाकी लोग, ये लोग आए और इन्होंने कहा कि साथी निहाल अहमद साहब भी हमारी मदद करते थे, हमको यकीन है कि आप लोग मदद करेंगे। अगर कोर्ट में ये लोग नहीं जाते डिफेंस कमेटी के साथ तो यकीनन दूसरे लोग तो इंतजार में थे कि तोड़ दिया जाए। अरे वहाँ रहने वाले गरीब लोग तुम पे आंख बंद करके शहर के MLA पे भरोसा कर रहे थे, इन्हें हमारे पास दिया हुआ कोर्ट का कागज वापस ले लिया उन्होंने। क्यों? मुफ्ती साहब नहीं बोले हैं। इन्हें अपना घर, अपने घर की मासूम बच्चे, वहाँ क्या हाल था? मासूम बच्चे थे, सच्चा थी, 1.25 महीने के बच्चे थे, हामला औरतें थी, बुजुर्ग लोग थे, उनकी आंखों में तुमको डर नहीं लग रहा था कि मैं खुदा के पास क्या जवाब दूंगा? तुम शहर के MLA हो, सही बात है, जिंदगी और मौत अल्लाह ने तय की है, लेकिन तबाही हालात तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम जल्दी जवाबदेह होगे। तुम MLA हो, वो लोगों को साथ इंसाफ करो। SIT के टाइम में जो तुम कर रहे हो एजेंटगिरी, ये बंद करो। आज मालेगांव शहर की उर्दू स्कूलों के खिलाफ जो तुम कर रहे हो ये बंद करो। और मैं शान-ए निहाल अहमद, जमूर स्कूल की सेक्रेटरी, मैं हर इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, और तुम जो करना चाहते हो कर लो। तुम मेरे अपनों को तुम्हारे पास बैठाएंगे, मैं यकीन मानती हूँ कि मेरे अपने या तो मजबूर हैं या किसी लालच में उनके साथ है, वरना दिल से निहाल अहमद की कोई औलाद वैसे बेगारतों के साथ नहीं बैठ सकती, ये मुझे यकीन है। और मैं हर इंक्वायरी को तैयार हूँ, और मैं भी तुम्हारी हैसियत और औकात देखना चाहती हूँ कि तुम जो बड़े रुस्तम हो, ये शोरा के यहाँ इमाम खतीब मुझसे मुकाबला कर रहे, मेरे 10,000 की हो, तुम तो बोलते हम कहीं मुकाबले में नहीं। मैं आज अकेली हूँ, मेरी माँ आज अकेली है। जिस तरह के जुमले वर्किंग कमेटी के लोगों ने मेरे ताल्लुक से और मेरी वालदा के ताल्लुक से वहाँ बोली, ये उनकी परवरिश, उनकी औकात, उनका किरदार बताती है। और तुम इतने बड़े खतीब हो कि तुम बर्दाश्त करते हो कि किसी औरत के बारे में, किसी माँ के बारे में ऐसा जुमला बोला जा रहा है। क्यों? अरे तुम्हारी बहन के खिलाफ जब बोला गया, व्हाट्सएप पे मुफ्ती इस्माइल साहब की बहन के
खिलाफ तो सबसे पहले जनता दल के अनीस मिस्त्री गए थे कंप्लेन करने, और तुम लोगों को लगा कि मेरे और मेरी माँ के खिलाफ बुलवाते। यकीनन मैं अकेली हूँ, मेरे साथ आज मेरे वालिद नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी माँ अकेली है, लेकिन मुझे यकीन है कि साथी निहाल अहमद के साथी हमारे वर्कर और हमारी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी साहब और वहां से लेके अखिलेश यादव तक हमारे साथ है। मैं मुकाबला करूंगी और यकीनन ये सारे झूठों की जिस तरह इनकी बेइज्जती हुई, जेल में जाना पड़ा, वैसे ही नौबत इनके साथ आएगी, क्योंकि वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा। तुम मुझको बेइज्जत करने गए थे, तुम उसके बाद बेइज्जत हुए, अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी औकात और हैसियत बता दी। मैं उम्मीद करती हूँ मालेगांव शहर की आवाम से कि आने वाले इलेक्शन में नाकारा, बुज़दिल और एजेंट लोगों का साथ न दे, उन लोगों का साथ दे जो तुम्हारे लिए काम करते हो, बिना ओहदे के तुम्हारे लिए मददगार साबित होते हो, यहाँ से लेके अहवान तक तुम्हारे लिए काम करेंगे। आज अगर हमारे पास असेंबली का मेंबर नहीं है तो अबू आसिम आजमी साहब हैं जो हमारे लिए अहवान में बोलेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में तुम ये पहचानो कि तुम्हारे यहाँ फिरका वारियत की बात करके, ना इत्तेफाकी की बात करके, दखली मोमिन की बात बराबर कर रहे, SIT की बात नहीं करते। क्यों ऐसा क्यों? जहाँ तुमको तुम्हारी दलाली करने का मौका मिलता है वो बात तुम करते हो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, लोगों को लड़ाओ और राज करो। यही हरकत जो है इस शहर का MLA कर रहा है। मैं इस बात से पुरसुकून हूँ कि आज भी निहाल साहब को चाहने वाले लोग मेरे साथ हर कदम पर साथ दे रहे हैं, और आज जो नए लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्टी की नई रविश के लिए वे लोग फायदेमंद साबित होंगे। हम MLA की तरह खड़े होकर ये नहीं बोलेंगे कि रोड टूट गई, गटर फूट गई, गटर साफ नहीं हो रही, अरे कोई ओहदेदार नहीं, अकेले तुम ओहदेदार हो। ऐसा उस तरफ का MLA क्यों नहीं बोलता? यही MLA क्यों बोलता है? क्योंकि ये काम नहीं करवाते। उस तरफ का MLA नहीं बोलता कि रोड टूटी है, गटर फूटी है, साफ नहीं होती, पानी भरा है। तुम सिर्फ रोने का काम करते हो, क्योंकि तुमसे कोई काम नहीं होता। तुमने रो रो कर ही वोट मांगी, पूरे घर को रुलाया और वोट मांगी। लेकिन ठीक है, जो अल्लाह का फैसला था वो मंजूर किया, लेकिन अल्लाह के फैसले के बाद अल्लाह के कहर से डरो, क्योंकि तुमको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको तुम कितना हलाल कर रहे हो ये सोचो। मैं मालेगांव शहर की आवाम और ख़ास तौर पे SIT जिनको नोटिस मिले हैं उनको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ साथ अबू आसिम आजमी साहब भी आपके लिए मददगार साबित रहेंगे। जिन लोगों के जन्म दाखिले कैंसिल हो गए और उनको नोटिस मिली है वो समाजवादी ऑफिस पे आकर अपनी नोटिस जमा करवाएं। और मैं दुआ गो हूँ कि आने वाला वक्त नए अहदेदारान के लिए के साथ समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहर की बका के लिए एक नया कदम होगा। आप इतनी देर तक मेरी बातें सुनते रहे और आपके चेहरे मेरे लिए हौसले का बाइस बने हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा आप लोगों के साथ कायम रहेगा।